नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अल्फ़ा और बीटा के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो फिलहाल इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा दी फॉलोइंग सिमुलेटेड सिस्टम में क्वेश्चन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो मतलब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को चूज करना है जिसके लिए इसके पास इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या जानते हैं, ये सिस्टम है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, सॉरी गलत कर दिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब इसके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी के एंड विच लेस देन एन, देन दिस इज consistent and it has infinite number of solution. Consistent is consistent and has infinite number of solution. Infinite number of solution, इस बात को हम लोग जानते हैं। तो जब इस बात को अगर हम जानते हैं भाई तो फिर ये समझिए कि यहाँ सोल्यूशन देखिए, ये लीनियर सिस्टम किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस लीनियर सिस्टम को एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, जहाँ ए हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। ओके, 1 1 1 और 1 3 3 1 2 अल्फ़ा, और एक्स क्या होगा, कैपिटल एक्स जो है ये आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होगा, एक्स वाई जेड होगा। और v क्या होगा, v राइट हैंड के सारे वेरिएबल 5 9 और बीटा। तो अगर आपको नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया गया है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंक मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका, देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा भाई, ए ऑब्लिक वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 1 3 3 1 2 अल्फ़ा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बी क्या है, 5 9 बीटा। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, देखो तो ये सिस्टम कर सकते हैं कि इन दोनों को जीरो कर सकते हैं, R2 R3 को तो अप्लाई करो। R2 में क्या अप्लाई करेंगे, R2 माइनस R1, R3 में क्या अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R1। तो ये क्या दे देगा भाई, यहीं पर अप्लाई करके देख लो, पहला तो सेम ही रहेगा, ये 5। नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, R2 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 5 4, 0 2 माइनस 1 1 अल्फ़ा माइनस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 बीटा माइनस 5 हो जाएगा, इतना मिला। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, R2 को। नेक्स्ट टेक ऑपरेशन, R2 इम्प्लाइज बाई R2 बाई डिवाइड बाई 2। सो हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 1 5 0 1 1 2 0 1 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये कर सकते हैं, इस 1 को भी जीरो कर सकते हैं R2 माइनस R3 का। नेक्स्ट ऑपरेशन ले लो, R3 में R3 माइनस R2, ये क्या दे देगा भाई मैं, R3 माइनस R2, दिस गिव मी 1 1 1
ऑब्लिक 5 0 1 1 2 0 0 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि अल्फ़ा बीटा के किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो। तो अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम इस तरह कुछ लें कि ये पूरा रो हमारा 0 हो जाए, ठीक है, तो उसकी रैंक जाहिर सी बात है 3 से कम आ जाएगी। तो जब 3 से कम आ जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो लिख दो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है, दी लास्ट रो मस्ट बी 0 होना चाहिए। दी लास्ट रो मस्ट बी, दी लास्ट रो मस्ट बी 0, निश्चित रूप से क्या होगी, वह 0 होगी। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस 2 बराबर 0, बीटा माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दे देगा, अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। ओके, हेंस अल्फ़ा इक्वल टू 2 के लिए एंड बीटा इक्वल टू 7 के लिए सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ solution. And how many has variable can be put as arbitrary, n minus r, मतलब 3 minus 2 इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमने अभी कंडीशन बताई थी कि हमें रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस दैन एन, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। जो कि इसकी रैंक कितनी आ जाएगी भाई, इसकी रैंक दिस इम्प्लाइज व्हेन दिस कंडीशन देन रैंक इज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो हैं, 2 हैं। तो ये आपकी वैल्यू होती है। ओके, तो ये रहा इस सिस्टम का सॉल्यूशन।